बस हो गया। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का क्लास हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वजह क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति। क्या? ज्यामिति। और ये ज्यामिति चैप्टर जो है ना, ये स्टार्ट हो जाता है 6 से ही। छठा, सातवां, आठवां, नौवां और मैट्रिक के बाद भी काम आता है। यूं कह लीजिए कि बचपन से 55 तक काम आएगा आपको। और इसका अधूरा ज्ञान अगर आपको हो गया तो नाक रगड़ के रह जाइएगा ना, नौमा का क्वेश्चन टसकेगा नहीं और न मैट्रिक में बनेगा। और ज्यामिति अगर अभी ठीक से नहीं समझते हैं तो मैट्रिक में आपको ज्यामिति आता है 18 या 20 नंबर का पूछता है एग्जाम में। वो 18 से 20 नंबर आपको नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा आपको। तो मैट्रिक में सही से समझे। और इसके लिए हम सवाल ये क्या, ये विद्यासागर का जो अंकगणित है ना, उसी अंकगणित का चैप्टर नंबर 20 ज्यामिति चैप्टर नाम दिया है इसका। अंग्रेजी में कहते हैं जियोमेट्री। सबसे पहले पढ़ना हम लोग को बिंदु किसे कहते हैं। ज्यामिति की शुरुआत सबसे पहले हम लोग किसे कहते हैं? बिंदु से। किसे कहते हैं? बिंदु। बिंदु क्या होता है? तो कहिए सर बिंदु कोई पढ़ने का चीज होता है? बिंदु तो हम लोग जानते हैं, बिंदु ऐसे लिखाता है, या आप बिंदु ऐसे भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉइंट। ये क्या होता है बिंदु? पहले इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी समतल पटल पर लेखनी के दबाने से जो चिन्ह बनता है उसे बिंदु कहते हैं। कोई समतल पटल है, कोई समतल पटल, जैसे कि ये समतल पटल है, समतल है नहीं, इस पर लेखनी, लेखनी माने लिखने वाला कहते हैं। लिखने वाला को ऐसे रखेंगे तो जो चीज बनेगा वो क्या कहलाएगा? बनेगा बिंदु। जहां भी रखेंगे क्या बनेगा? क्या है सब? या ये बिंदु नहीं, ऐसे ऐसा बिंदु है, ऐसे बिंदु नहीं बनता है। ये बिंदु नहीं, ये सब बिंदु है। दिखाई दे रहा है आपको? तो ये जो देख रहे हैं आप व्हाइट कलर में, और देखिए कुछ रेड कलर में बनाते हैं, ये सब क्या है? बिंदु है। एकदम सिंपल से परिभाषा। लेखनी पटल पर नहीं, किसी भी पटल पर, समतल पटल पर लेखनी से जहां हम उसको रखते हैं ऐसे, तो क्या बनता है? बिंदु। बनने वाला आकृति को बिंदु कहते हैं। परंतु इसका परिभाषा बना सकते हैं हम लोग नया। क्या? बिंदु वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। तो बिंदु का परिभाषा क्या बन गया? वह ज्यामितीय आकृति, याद कीजिएगा, आपको लिखना है घर पे जाके सब कुछ। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बिंदु का बन गया परिभाषा। अब बिंदु के बारे में बात करें तो बिंदु को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो बिंदु ऐसे लिख दिए, हम लिखते हैं बिंदु ए, बगल में देते ए, तो पढ़ते हैं बिंदु ए। ये लिख दिए बिंदु पी, बिंदु क्यू, बिंदु आर, बिंदु एस, बिंदु बी, बिंदु एम। इस तरह से ABCD का जो होता है ना 26 को अक्षर, लेटर, उसी से हम लोग बिंदु को दिखाते हैं। माने बिंदु को दिखाने के लिए आपको एगो लेटर चाहिए अंग्रेजी का, ठीक है ना? तो हम बिंदु को दिखा देंगे। मतलब हर बिंदु का जानते हैं, दुनिया में जो जन्म लेता है उसका नाम कुछ रखते हैं ना हम लोग। जैसे ये जन्म लिया है, कोई बिंदु जन्म लिया, उसका नाम कुछ देंगे ना हम लोग। इसका नाम क्या दिए? सी। इसका क्या कहें? बिंदु सी, है ना? तो बिंदु में क्या याद रहेगा? बिंदु की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, ना ऊंचाई होती है। बात वही है, मोटाई को ऊंचाई कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या हम लोगों का, तो आप लिख लीजिएगा क्या बनाएंगे बिंदु का परिभाषा। चलिए बनाते हैं हम लोग, चलिए बना ही लेते हैं। बिंदु किसे कहते हैं तो एक परिभाषा बना लेते हैं। क्या बनेगा? चलिए, वह ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय या ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु कहते हैं। इसे नोट लिखेंगे क्या? इसे
ए बी सी डॉट 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 जेड द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये पहला पॉइंट बन गया, ठीक है ना। यही परिभाषा बनेगा हम लोग का। ऊंचाई में चंद्र बिंदु दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या, ध्यान से समझते जाइए पॉइंट को, आपको समझना है, सिर्फ लिखना किताब से है। रेखा, रेखा किसे कहते हैं? कहते हैं क्या, परिभाषा क्या लिखा है, रेखा उन बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक सीध में एक दूसरे से बिल्कुल सटे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बड़ा सा परिभाषा बनता है रेखा का। रेखा क्या है, तो जब बिंदुओं को एक सीध में सटा कर रखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिंदु को, बिंदु हम बनाते हैं पहले थोड़ा मोटा, अब दिखा देगा आपको। एक बिंदु हो गया, दो बिंदु हो गया, तीन गो, एक बिंदु, दो बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, चार गो बिंदु, पांच गो बिंदु, देखिए मिला रहे हैं। क्या बन गया? वही सीधा रेखा को, टेढ़ा वाला नहीं, एक सीध में होता है। क्या बन गया? ये बिंदु के मिलाने से क्या बन गया? रेखा। तो जब एक ही सीध में बहुत बिंदुओं को सटा के रखेंगे तो क्या बनेगा? रेखा बनेगा। तो लिखेंगे वह ज्यामितीय आकृति जिसका निर्माण अनगिनत बिंदुओं को एक साथ एक सीध में रखने से बनती है उसे रेखा कहते हैं। ऐसे चाहे नहीं तो आप किताब वाला लिखेंगे क्या, रेखा के बिंदुओं का एक समूह। रेखा क्या है? तो बिंदुओं का एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है क्या? एक ग्रुप है। ग्रुप समझते हैं ना, ग्रुप, जैसे विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, वो ग्रुप है ना, विद्यार्थियों का ग्रुप। उसी प्रकार से बिंदु का एक समुच्चय। समुच्चय माने होता है ग्रुप, याद रखिएगा, समुच्चय, समुच्चय। समुच्चय का मतलब क्या होता है? ग्रुप। हम लोग कहते हैं ए हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है, तो ये लड़की का ग्रुप है, वो लड़के ग्रुप ने है, वो लड़का का ग्रुप होने है ना, ग्रुप समझ में आया? तो ग्रुप को हम बोलेंगे ये समुच्चय है, ये भी लड़कियों का समुच्चय है, वो लड़कों का समुच्चय है ना, है समझ में? तो समुच्चय कहते हैं उसको। समुच्चय माने बहुत बड़ा भारी शब्द नहीं है। तो क्या करा, रेखा उन बिंदुओं का समुच्चय है जो एक सीधे में एक दूसरे से सटा कर रखा जाता है। एक दूसरे से सटा कर रखेंगे और एक सीधे में रखेंगे तो क्या बनेगा? रेखा बनेगा। अब क्या कहता है, इसमें सटे हुए होते हैं, अलग अलग बिंदु नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं को बिंदु यहाँ पे, एगो बिंदु यहाँ पे, एगो बिंदु यहाँ पे, नहीं, जब सटा सटा के जो होगा तब रेखा बनेगा, नहीं तो रेखा नहीं बनेगा, ठीक है ना, रेखा नहीं बनेगा। और टेढ़ा टाढ़ा होगा तो नहीं, ऐसे ऐसे कोई कर दिया कि ऐसे से बना देंगे, फिर ऐसे से कर देंगे, फिर ऐसे से कर देंगे, तो ये रेखा नहीं बनेगा, ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है। और ये भी कहेगा कि हटा हटा के बना देंगे तो यह भी रेखा नहीं है, रेखा यह है, यह है रेखा। समझ में आई ना, जो एक सीध में और सटा सटा के बनाया गया, ठीक है। चलिए तो 2 पॉइंट पढ़ लिए हम लोग। अच्छा एक बात और बताते हैं रेखा के बारे में, अब कुछ नोट्स जानना पड़ेगा जो किताब में नहीं दिया हुआ है, उसको समझाते हैं। क्या होता है, सबसे पहला नोट्स रेखा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले तो समझ लीजिए कि रेखा को कहते क्या है। रेखा इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइन। रेखा का सबसे पहला नोट बनाएंगे हम लोग, क्या नोट नंबर 1, कि रेखा दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। रेखा क्या होती है? दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब एक रेखा जो होती है इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, दोनों तरफ बढ़ सकती है। एक तरफ की बात नहीं, दोनों तरफ बढ़ सकती है। कहाँ तक बढ़ सकती है? तो अनगिनत दूरी तक, अनंत दूरी तक बढ़ सकती है। इसका दूरी कोई डेफिनेट नहीं है। तो कह सकते हैं क्या, रेखा पर नोट नंबर 1 बनेगा क्या, रेखा दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। रेखा दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक, अनिश्चित माने कि कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। जहां तक बढ़ाना वहां तक बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात नोट नंबर 2 क्या बनेगा, इसकी निश्चित दूरी नहीं होती है। रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती। क्या होती है? निश्चित लंबाई। अब बताइए, लंबाई नहीं
होती है। इसका मतलब ये हो गया कि रेखा जब एनुकारिक कितना दूर बढ़ेगा कोई ठीक नहीं है, एनुकारिक कितना दूर बढ़ेगा ठीक नहीं है। जब ठीक है नहीं कितना दूर तक बढ़ेगा तो लंबाई फिक्स होगा, नहीं होगा। इधरों किधरों बढ़ सकता है, इधरों किधरों बढ़ सकता है, तो लंबाई फिक्स नहीं होता। इसमें अंत बिंदु, इसमें एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, इसका अंत नहीं होता, अनंत तक बढ़ता है। तो देखिएगा क्या नोट नंबर 3, क्या इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसमें कोई अंत बिंदु क्या नहीं होता है, कोई भी अंत बिंदु इसमें नहीं होता है। ठीक है। अब चौथा नंबर पॉइंट क्या बनाएंगे, जो किताब में सब पॉइंट नहीं दिया हुआ है, हम लोग बनाएंगे अपने से खुद से। नोट नंबर 4 क्या बनेगा, रेखा को कैसे निरूपित करते हैं। तो रेखा को जैसे मान लो एक रेखा है, रेखा लड़की का नाम नहीं, रेखा लड़की का नाम भी होता है, रेखा है तो इसको ए बी नाम दिए है ना, तो ए बी दिए नाम, तो इसको लिखेंगे ऐसे ऐसे ए बी लिख के इधर तीर लगा देंगे, इधर तीर लगा देंगे, ये रेखा ए बी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, रेखा ए बी। क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी। क्या पढ़ेंगे, रेखा ए बी। हाँ, और मान लीजिए पी क्यू है तो रेखा पी क्यू, ऐसे लिखेंगे रेखा पी क्यू। एम एन है तो रेखा एम एन, ऊपर से 2 तरफ तीर लगा देंगे तो रेखा हो जाएगा, है ना। कॉमा लगा दिए, 3 गो रेखा का नाम लिख दिए हम लोग, रेखा ए बी, रेखा पी क्यू, रेखा एम एन। अंग्रेजी में पढ़ा तो क्या कहेंगे, लाइन ए बी, लाइन पी क्यू, लाइन एम एन। ठीक है ना। तो द्वारा इटीसी इत्यादि द्वारा सूचित क्या आता है या निरूपित क्या आता है, सूचित या निरूपित किया जाता है। अब आप बताइए कि रेखा के बारे में कितना नॉलेज आपके पास आ गया। देखिए रेखा किसे कहते हैं, तो एक समतल में बिंदुओं का वह समुच्चय जो एक सीध में हो और एक दूसरे से सटा कर रखी गई हो, उसे रेखा कहते हैं। हो गया, परिभाषा समझ में आ गया। परिभाषा हम लोग किताब से लिख लिए और पॉइंट हम लोग लिख लिए इसे, क्या कि पॉइंट, रेखा दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक बढ़ाई जा सकती है। तो दोनों तरफ जब बढ़ेगा तो कोई निश्चित लंबाई नहीं होगा, और जब दोनों तरफ बढ़ेगा तो उसमें एको कोई एंड पॉइंट, अंत बिंदु नहीं होगा। जब अंत नहीं होगा तो कहाँ से एंड पॉइंट होगा। और रेखा को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। इस सब ज्ञान हुआ ना, रेखा के बारे में जानकारी हुआ ना। अब क्या आता है, मैट्रिक के बच्चा को जब हम लिखते हैं क्लास में कि बउआ ये जो है ना, ये रेखा ऐसे लिख देते हैं ऐसे, तो ताकेगा सर जी ए बी के ऊपर कथी है, छाता है, तीर लगा दिए 2, पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है, उसमें था ए बी है, ABCD है, तो कहते रेखा है। सर रेखा मैंने ए बी को ऐसे लिखा है, तो मैंने यूँ भी पता नहीं रहता उसको। अब वो बना रहा है मैट्रिक का सवाल, बनेगा ही नहीं उससे। एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेखा, कुछ समझ रहा है कि रेखा खंड है, या कुछ को समझ लेता है, दूसरा कुछ समझ लेता है उसका मतलब। इसीलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है इस सबका। ठीक है ना। और 7वां 8वां में तो क्वेश्चन पूछ देता है कि रेखा किससे कहते हैं, इसे पूछ सकता है। और मैट्रिक में तो इस सबका 9वां में या मैट्रिक में सबका काम आता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो रेखा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट कि समतल किसे कहते हैं। समतल को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं, प्लेन। ये प्लेन हवा में उड़ने वाला प्लेन नहीं है। प्लेन का मतलब होता है समतल, फ्लैट सतह, समतल सतह, चिकना सतह को कहते हैं हम लोग क्या, समतल। तो समतल कहता है, समतल वह है जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होती है। समतल क्या है, तो कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं। जैसे एग्जाम्पल, तो हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। ये पन्ना का पेज है, देखिए ये पन्ना का पेज देखिए जरा गौर से। इस पन्ने के पेज की देखिए लंबाई है ना, है लंबाई है और चौड़ाई भी है, मोटाई कितना है, एक आपको बताइए कितना मोटा पेज है। मोटाई है परंतु इतना कम है कि हम लोग उसको गण नहीं सकते, माने माप नहीं सकते हैं। कितना माइक्रोमीटर होगा, कितना मिलीमीटर से भी छोटा होगा। ये मिलीमीटर भी होता है 10 की पावर 3 मिलीमीटर का, मतलब ये मीटर के हजारमा से भी कम होगा।
1,00,000 से भी कम होगा मीटर का, मतलब कितना माइक्रोमीटर होगा ये, एकदम पतला है पेज, है ना। तो पेज का मोटाई है मगर इतना कम है कि उसको कहेंगे कि नहीं है। समझे कि नहीं समझे? जैसे एक बैच में अभी कितना बच्चा है, मान लीजिए 50-60 को बच्चा है, हम आए क्लास में, आगे में बच्चा हमारे तो बैठा हुआ है 2 गो, तो हम कह रहे बच्चा सब कहाँ है, 9 है, छोड़ दो। तो कह रहे सर 2 गो है ना, 9 कहने का मतलब क्या है कि इतना बच्चा में 2 गो आया है, 9 है, क्या है कि नहीं है, उसको हम 9 ना कहेंगे, क्या कहेंगे, है, कहेंगे 9 है, विद्यार्थी सब 9 है, थोड़ा छुट्टी हो गया। तुम्हारी मम्मी फोन करी सर जी हमारा बच्चा गई अल्लाह का पढ़े है, तो ना पढ़ी लिया आई, तो हम कहेंगे बच्चा सब नहीं आया था, बच्चा सब नहीं था, ये ना कहेंगे कि कहेंगे था, कहेंगे नहीं था, 2 को कहेंगे था। अब 60 को में 2 को कहिएगा है, नहीं ना कहिएगा, उसको कहेगा नहीं है, 9 के बराबर है। उसी प्रकार से पेज का मोटाई है मगर मानेंगे कि नहीं है। तो इस पेज में लंबाई है, चौड़ाई है, परंतु मोटाई नहीं है, तो इसलिए क्या ये समतल है, क्या है, समतल है। बात समझ आई? इस बोर्ड का जो सतह देख रहे हैं, सतह ऐसे तक मोटाई बहुत है, यहाँ पे इतना मोटाई है, इतना मोटाई है, देखिए इतना मोटा बोर्ड है ये, मोटा है, हेवी रहता है, मोटा रहता है, हेवी है, इतना मोटा बोर्ड है, पूरा स्टील का लगा हुआ एकदम, टूटने वाला नहीं है ना। तो इतना मोटा बोर्ड है वो, समझ रहे ना। तो इतना मोटा बोर्ड है, परंतु बोर्ड पर थोड़ा, बोर्ड में हम घुस को थोड़ी लिख रहे हैं, कार्य लिख रहे हैं, हम तो लिख रहे हैं वही पर ना। तो ये क्या समतल है कि नहीं है? समतल है। क्यों समतल है? क्योंकि हम इसका लंबाई पे यूज कर रहे हैं, चौड़ाई पे यूज कर रहे हैं, मगर एक बोर्ड में घुस के थोड़ी ना लिख रहे हैं, मोटाई का जो नहीं ना कर रहे हैं, तो ये भी समतल है। आप जहाँ पे पैर रखे हुए हैं वो भी समतल है। क्यों? क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है, परंतु पैर घुसा के रखते हैं जमीन में, का नहीं, इसका मोटाई नहीं है। अब नीचे उतर जाएगा, सर जी ये कुर्सी यहाँ की मोटाई है, तो उधर रोड से कितना ऊँचा है कुर्सी है कर, तो वो बात नहीं होता है। तो यहाँ पर ऊपर से देखो, ऊपर लंबाई चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, तो इसको कहेंगे ये समतल है। क्या है? समतल है। ये दीवार देखो, इस दीवार में हमको पेंट करना, तो लंबाई है, चौड़ाई है, परंतु मोटाई भी एक है, एक मोटाई भी है, ये मोटाई है ना एक भाई, तो मोटाई भी है, मगर हम खाली अगर इधर का फेस लेंगे तो लंबाई चौड़ाई होगा, मोटाई को गिनती नहीं किया जाएगा इसमें। कब मोटाई की गिनती कब करेंगे? जब हम साइड में जाकर, दीवार के साइड में जाकर खड़ा हो जाएंगे, इसे दीवार शुरू हो गया, जैसे ये दीवार है, हम शुरू हो गए, तो कहेंगे भाई एक लंबाई है, चौड़ाई है, एक मोटाई भी तो है। मगर जब इन्हें जाके देखेंगे तो लंबाई है, चौड़ाई है, मगर उन्हें तो खाली बंद है, जाम है, तो भाई लंबाई चौड़ाई है, मोटाई नहीं है कि नहीं है मगर दिखाई नहीं दे रहा, हमको मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है तो नहीं है, इस तरह से होता है। तो सतह एक्चुअली कहते किसे, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो मगर मोटाई ना, उसे क्या कहते हैं? सतह का प्लेन कहते हैं, याद रहेगा। तो वैसा ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, मोटाई नहीं, उसे क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। ये भी परिभाषा आपको सब की परिभाषा किताब से ही लिखना है, और यदि सुनेंगे इसको। अगला है, एक रेखा में अनंत बिंदुएं होती है। अगला पॉइंट इसका देखिए क्या कर रहा है कि एक रेखा जो बना हुआ है, एक रेखा में कई गो बिंदु है। तो हम अभी जैसे बना दिए आपको, चलिए इतना मोटा बना देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को बिंदु देने के बाद रेखा बना ना। अब आपसे कोई पूछेगा ये रेखा है, तो कहेंगे हाँ रेखा है। रेखा क्या को बिंदु है इसमें, तो कहेंगे कि सर 15 को दिए थे, 15 को दिए थे, मगर एक बीच में भी तो होगा ना, इसके बीच में भी जगह होगा, इसके अंदर भी तो जाएगा, बिंदु के बिंदु के बीच में होता है ना। इसीलिए कहते हैं क्या, रेखा में एक छोटा रेखा या बड़ा रेखा, उसमें अनगिनत बिंदुएं होती हैं। कितना बिंदु होती है? अनगिनत बिंदु होती है। जैसे आसमान में अनगिनत तारे होते हैं, हमारे शरीर में अनगिनत बाल होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एक रेखा में अनगिनत बिंदुएं होती है। आपको ना हम तो 15 को बिंदु से ही बनेले वाली आप बनाए हैं, मगर ऐसा माना नहीं जाएगा। ज्यामिति में ऐसा माना जाता है कि एक रेखा में अनगिनत बिंदुएं होती हैं। आप सूत्रलॉजी नहीं कर सकते कि ना हम 15 को बिंदु से ही बनाए हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझे ना। अगर 15 को बिंदु से बनाया तो लंबाई निश्चित हो जाएगा, जब लंबाई निश्चित हो जाएगा ना तो रेखा नहीं रहेगा, क्योंकि रेखा का गुण होता है कि रेखा का लंबाई अनिश्चित होता है। जब अनिश्चित होता है, अनिश्चित दूरी तक जा रहा है, तो इसकी लंबाई निश्चित कैसे होगा? अगर लंबाई निश्चित नहीं होगा तो इसमें निश्चित बिंदु कैसे होगा? आई बात समझ में? तो ये बात दिमाग में सेट कर लेना कि रेखा की लंबाई अनिश्चित होता है, इसीलिए इसमें अनिश्चित बिंदुओं के मिलने से बना है। क्लियर?
चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद पॉइंट क्या कर देखिए, अगला पॉइंट है कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक वो बिंदु है, ऐसे कै गो रेखा खींच सकते हैं भैया, ऐसे कै गो रेखा खींच सकते हैं, हमारी मर्जी है जितना रेखा खींचते हैं हम। लीजिए खींचते हैं रेखा, एक रेखा लीजिए खींचते हैं रेखा, जितना रेखा खींचना है खींचना, अपनी मर्जी है, जितना रेखा खींचना है खींचिए, अपनी मर्जी है। चलिए देखिए एक और रेखा खींचते हैं, ये रेखा ऐसे छोड़िए ना, ऐसे ही खींचते हैं, अनगिनत रेखाएं अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। अगर एक बिंदु है तो इसे अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सर ये मतलब घना घना हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, 100-200 लिखे खींचेंगे तो क्लास बंद हो जाएगा। देखिए दुनिया इतना ही नहीं जितना देखते हैं, अगर जूम करेंगे तो और फैलेगा, ये है कि नहीं, नहीं फैलेगा, फैला कि नहीं फैलेगा, अगर जूम करेंगे तो ये और ना फैलेगा, और जूमिंग पावर इसका बढ़ेगा ना। एक डॉट में भी कई डॉट होते हैं, हमको दिखाई नहीं, कोई जो नहीं कि जितना दिखाई देता है उतनी दिखाई दुनिया होता है। उस बिंदु के माने एक बिंदु और खींच दिए ना आप, हुआ ज्यामिति में एक बिंदु दे दिए ना, तो इस बिंदु से एक बिंदु से ना आप अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। अनगिनत का मतलब इतना कि जिसको आप गिन नहीं सकते, इतना खींच सकते हैं। मगर आप लोग बच्चा वाला दिमाग लगाइएगा, आप लोग कहिए सर जी हम खींचेंगे ना तो घींचते घींचते कहीं ना कहीं जाम हो जाएगा, इतना ना खींचेंगे में रेखा, इतना ना खींचेंगे रेखा, इतना ना खींचेंगे रेखा कि बिंदु में जगत को बचबे नहीं करेगा। ठीक है आप खींचिए, मगर ये बात जान लीजिए कि हर कैमरा का एगो जूमिंग पावर होता है, आपके आंख का जूमिंग पावर उतना है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि उतने हैं। ओकरा जूम और करेंगे तो ओकरा अंदर और जगह खाली मिलेगा, ओकरा जूम और करेंगे तो ओकरा अंदर और जगह खाली मिलेगा, इतना जगह खाली मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं, अनगिनत रेखा खींच सकते हैं। थुथोलॉजी नहीं कीजिएगा कि हम खींचते हैं तो जाम हो जाता है, सब बंद हो जाता है, गैप कतनों खींचिएगा तो जगह खाली रहेगा वो, ठीक है ना। अब क्या आंख दिखाइएगा उतने ना देखिएगा आप, हैं वही बात है। वैसे तो हम हाथ में कहेंगे हमारा हाथ में को कीटाणु नहीं है, बात सही है, सैकड़ों मिल जाएगा, 100 से 200 ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए अभी ये को दिखाई नहीं दे रहा हमको हाथ में कीटाणु जीवाणु, देखने से तो ही ना होता है। माइक्रोस्कोप लगा देंगे तो खदर खदर दिखाई देगा आपको हाथ में, साबुन से धोने के बाद भी दिखाई देगा। तो इसे गलत फहमी मत रहिएगा, ऐसे दिखा देंगे हवा में तो हजारों कीटाणु जीवाणु मिल जाएंगे आपको हवा में। एक बार छिपता है तो आदमी 1 लाख दिखा देंगे उसमें कीटाणु जीवाणु, एक बार की आँखी 1 लाख जीवाणु कीटाणु दिखाई देगा उसमें, माइक्रोस्कोप दिखाने गजब गजब पर वो दिखाई देगा आपको, मगर आपको तो बुझेबे नहीं करता है। तो कहिए ना कहाँ छींक में बिलवा आवे छै, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है मगर उसमें है ना, सूक्ष्म जीव है ना, वो दिखाई नहीं देता आपको। इसी प्रकार से एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है, इसको गांठ बांध के दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, एक बिंदु से अगला है ए और बी 2 बिंदु हैं तो इससे केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी धरातल में 2 बिंदु है, एगो बिंदु है एगो बिंदु ये है, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, आपका मजाल नहीं कि 3 गो रेखा खींच दी जाए, ऐसे एक ही गो रेखा खिंचाएगा, कोई एक रेखा खिंचाएगा, कोई एक 2 खींच के दिखाइए आप, 2 खिंचाएगा, कहीं ऐसा इधर खींच देंगे तो एक एक से गुजरेगा, 2 से थोड़ी गुजरा, इधर खींच देंगे तो एक एक से 2 से गुजरा, तो सर हम एना नहीं खींचेंगे तो सरल रेखा नहीं ना बताए, वक्र रेखा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा रेखा नहीं खींचना है, सीधा खींचना है। तो जब 2 गो बिंदु आपको हम देंगे, 2 गो बिंदु दिए, एगो बिंदु ए एगो बिंदु बी, तो आपको मजाल है कि 2 गो रेखा खींच दीजिएगा, ऐसा रेखा खींचिए जो दोनों से गुजरे, तो एक को खिंचाएगा, 2 गो नहीं खींच सकते हैं, कोई माई का लाल इस पर 2 गो नहीं खींच सकता है। कितनों कोशिश कर लीजिए आप, आपको खींचिएगा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो सीधा नहीं होगा, सीधा होगा तो एक होगा ज़्यादा। ये खींचेगा, अब भैया हम 11 खींचेंगे यहीं पर, देखो खींचते हैं क्या ना, थुथोलॉजी है, खींचिए, वहीं पर ना हो गया, वो एक को ना कहा जाएगा, तो कहेगा हम 11 खींच देंगे। देखो हम खींचते हैं, एक को कहते हैं थुथोलॉजी। थुथोलॉजी आदमी का कोई इलाज नहीं होता है, सब बीमारी का इलाज है, थुथोलॉजी का कोई इलाज ना है, लाइलाज बीमारी है वो।
वो रेखवा एक गो है, पियरका लड़का हरियरका सब रेखवा, रेखवा नहीं रेखा एक गो है, ठीक है ना। वो रेखा एक ही रेखा है, चाहे आप जितना और खींचे वो रेखा एक ही माना जाएगा, दो रेखा नहीं माना जाएगा उसको रेखा ए भी कह सकते हैं और रेखा नहीं कह सकते हैं। समझ में आया? देख लीजिए आज समझ में कि एक ही रेखा खींच सकते हैं इसमें, चलते समझ में आ गया। तो दो बिंदु से कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं? हाँ, दो बिंदु से टेढ़ा मेढ़ा रेखा कितनों खींच सकते हैं, ये बात है। जैसे आप एगो बिंदु ए है एगो बिंदु बी है, तो आप एना कीजिए ना, ले हो गया, एगो एना कीजिए ना, ले एगो एना कीजिए, देखिए ले कितनों खींच सकते हैं इससे? मस्त सीधा एक एगो होगा, दो गो नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा जितना खींच दीजिए अनंत खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बिंदु अगला क्या देखिए, तीन या तीन बिंदुओं से तीन या तीन से अधिक बिंदुएं संरेखीय होते हैं यदि ये तीनों बिंदुएं एक ही सरल रेखा पर होती है। देखिए एक रेखा है, कैसा रेखा है? तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एकदम ऐसा, देखो टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन है ये। और इस पर एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है सी, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है सी। तीनों एक ही सरल रेखा पर है। कहाँ पर है? एक ही सरल रेखा पर। चाहे चार गो बिंदु है, तीन से ज्यादा ले सकते हैं, चार गो बिंदु है डी पर ई, चार गो बिंदु ले लिए, तो एक रेखा पर चार बिंदु हम लोग ले सकते हैं। एक रेखा पर तो बहुता बिंदु नहीं होता है, एक रेखा पर क्या बिंदु होता है? एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होती है। तो एक रेखा पर जितना मन उतना बिंदु लेंगे, हमारी मर्जी है। तो एक रेखा पर अगर ये बिंदुएं हैं और कैसा रेखा है? सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर रहने वाली सभी बिंदुएं क्या कहलाती है? संरेखीय कहलाती है। याद कर लीजिए, मैट्रिक में सवाल है ये, मैट्रिक में जब पढ़ाएंगे आपको तो लिखाएगा ABCD संरेखीय है, तब बच्चा पूछता है सर इस संरेखीय का मतलब क्या होता है? पूछता है हमसे, हम बता देते हैं, कहते चलो ठीक है। संरेखीय का मतलब होता है वो ऐसा बिंदु जो एक ही को सरल रेखा पर हो, बता देते हैं। पीटे कथी जाए, हम भुला गया, लिखा पढ़ा भुला दिया, मगर आप लोग याद रखिएगा। आप लोग का जब बैच शुरू होगा, आप लोगों को जब पूछेंगे कि भैया संरेखीय किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि वैसा बिंदु है, दो या दो से अधिक वैसी बिंदु है जो एक ही सरल रेखा पर होती है, उसे क्या कहते हैं? संरेखीय बिंदु कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी कॉमा सी कॉमा डी तथा ई क्या है? तथा ई संरेखीय बिंदु है। क्या है? संरेखीय बिंदु है। दो को दिया गया 9 है। हो गया? आए समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? संरेखीय बिंदु किसे कहते बता दीजिएगा? दो या दो से अधिक बिंदुएं जो एक ही सरल रेखा पर हो, एक ही सरल रेखा पर हो, कौन रेखा पर नहीं, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा पर हो जाएगा। ले ए बी सी डी, ये संरेखीय नहीं है। कौन रेखा पर होना चाहिए? सरल 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 नहीं दे, सरल। सरल किसे कहते हैं? सीधा रेखा। सीधा को क्या कहते हैं? सरल। याद करें, जो सीधा रेखा एकदम सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, उसको कहते हैं सरल रेखा, है ना, याद रखना।